Hello, good morning, students. Uh, Today we'll learn about the mean by step deviation method. Okay, we have already learned mean by direct method and assume mean method यानी कि शॉर्टकट मेथड. सो आज हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड आउट करना सीखेंगे. तीनों ही सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will see the formula. The formula is x bar equal to a plus sum of d divided by n into c. Okay, the formula is x bar equal to a plus sum of d divided by n into c. तो तुम सबको पता है कि d क्या होता है. d मतलब होता है डेविएशन, x माइनस a, और a होता है एज्यूम मीन. a होता है एज्यूम मीन. और एक नया चीज आज देख पा रहे हो कि सी क्या होता है. सी होता है कॉमन फैक्टर. ओके, सी इज कॉमन फैक्टर. तो ये रहा फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड में मीन फाइंड आउट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए. ओके, तो स्टेप वाइज देखते हैं और उसके बाद वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे. तो पहले इन नंबर में से यहाँ पर जितने सारे x का वैल्यू है, x का नंबर है, तो उनमें से किसी एक नंबर को हमें एज ए मीन एज्यूम करना है और ऊपर लिख देना है a इक्वल टू, मैं सपोज एज्यूम कर रहा हूँ 4 को. ओके, मेरे लिए 4 एज्यूम मीन. ओके, तो अब हम d फाइंड आउट करेंगे. तो d मतलब x माइनस a, तो 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 4 4, 10 माइनस 4 6, 12 माइनस 4 8, 6 माइनस 4 2. ओके, सॉरी, जस्ट फार्मूला में थोड़ा मिस्टेक हुआ है. जो फार्मूला है यहाँ पर देखो फार्मूला, तो फार्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश होगा यहाँ पर. ठीक है, समेशन ऑफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू सी. और डी मतलब होता है एक्स माइनस ए मतलब एज्यूम मीन, सी मतलब कॉमन फैक्टर, डी डैश मतलब होता है डी डिवाइडेड बाय सी, यानी कि कॉमन फैक्टर को डी से डिवाइड करेंगे तब डी डैश फाइंड आउट हो सकता है. उसके बाद डी डैश को सम करेंगे तो डी आ गया. अब इसी नंबर में से जो डी का वैल्यू आया है 04682, अब इसी नंबर में से किसी एक वैल्यू को हमें एज ए कॉमन फैक्टर लेना है और उस नंबर से सभी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना. तो सपोज यहाँ पर सी मैं लिख रहा हूँ 2. ओके, तो 2 से हम सारे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं इजीली, इसलिए मैंने एज ए कॉमन फैक्टर 2 लिया है. तो डी डैश क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 आ गया डी डैश. अब इसको टोटल करेंगे, समेशन ऑफ डी डैश इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10. डी डैश आ गया 10. अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू ए मतलब 4 प्लस सम ऑफ डी डैश कितना है 10 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है टोटल 5 नंबर है तो 5 5 इंटू सी मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर किसको लिया था 2 इंटू 2. तो एक्स बार इक्वल टू 4 प्लस 10 को 5 से कितना होगा 5 टू ज़ा 10 और 2 इंटू 2 4, देन मीन विल बी 8. ये रहा स्टेप डेविएशन मेथड में इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन, है ना. और एक चीज देखना, क्या कहा था मैंने प्रीवियस क्लास में कि कोई भी मेथड का यूज करो, आंसर विल ऑलवेज बी सेम. तो चेक कर लो आंसर क्या सेम आया है. इंडिविजुअल सीरीज कहा गया, ये रहा इंडिविजुअल सीरीज आया था x बार इक्वल टू 8, मैंने सेम सीरीज लिया था. डायरेक्ट मेथड में भी 8 ही आया था, है ना. डायरेक्ट मेथड में भी 8 आया था. ओके, तो ये रहा इंडिविजुअल सीरीज स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मीन. अब जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज में. यहाँ पर भी पहले हम फॉर्मूला ही देखते हैं. तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सम ऑफ ए इंटू सी. सेम ही है, यहाँ पर बस डी डैश था, सम ऑफ डी डैश था, है ना. यहाँ पर बस सम ऑफ डी डैश था
और यहाँ पर क्या होगा सम ऑफ एफ डी डैश, क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी है तो फ्रीक्वेंसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ डी डैश क्या है, डी डिवाइडेड बाई सी, डी होता है एक्स माइनस ए होता है एज्यूम मीन, और सी होता है कॉमन फैक्टर। ओके ओके चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम x में से कोई एक नंबर को एज्यूम करेंगे एज ए मीन। तो चलो 15 को करते हैं। 15 को मैंने एज ए मीन एज्यूम किया। तो पहले d फाइंड आउट करेंगे। d मतलब होता है x माइनस ए। तो 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 माइनस 15, 10 माइनस 15, हाँ 10 माइनस 15 होता है ये, 10 माइनस 15 मतलब माइनस 5, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 15 10, आ गया डी। अब डी डैश, अब यहाँ पर तुम ही देखकर बोल सकते हो कि डी का जो वैल्यू आया है तो कौन सा ये नंबर, ऐसा कौन सा नंबर लेंगे कि सभी नंबर को डिवाइड किया जा सके इजीली। तो तुम देख पा रहे हो 5 है ना, 5 से हम सारे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ c इक्वल टू 5। तो 5 से सभी नंबर को डिवाइड किया जा सकता है ना। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 2, तो माइनस होगा क्योंकि माइनस है, नेगेटिव साइन है, -2 जैसा है वैसा ही लिखेंगे। -5 डिवाइडेड बाई 5 मतलब -1, 0 डिवाइडेड बाई 5 0, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, आ गया डी डैश। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी है ना। तो एफ डी डैश 3 इंटू -2 -6, 7 इंटू -1 -7, 12 इंटू 0 0, 6 1 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब इसको टोटल करो, सम ऑफ एफ डी डैश कितना आ रहा है, 6 प्लस 4 10, और यहाँ पर आ रहा है 7 और 6 13, यानी कि -13 यहाँ पर आ रहा है, -13 और यहाँ पर आ रहा है +10 है ना। तो क्या होगा आंसर -3, आ गया -3। अब इसको टोटल करो सम ऑफ एफ, हमें तो फॉर्मूला में सम ऑफ एफ भी करना है। तो यहाँ पर आ रहा है 18 20 30, यहाँ पर आ रहा है 30। ओके अब फॉर्मूला में पुट करो, एक्स बार इक्वल टू ए मतलब 15 प्लस सम ऑफ एफ डी डैश कितना है -3, जैसे वैसे ही लिखेंगे, सम ऑफ एफ 30 इंटू सी मतलब 5 आ गया। तो अब एक्स बार इक्वल टू 15 प्लस 5 6 जा 30 है ना, और -3 डिवाइडेड बाई 6 मतलब हो जाता है ये -1/2, यानी कि 0.5 -0.5 प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो एक्स बार इक्वल टू 15 माइनस 0.5, देन एक्स बार इक्वल टू 14.5, आ गया आंसर। अब चेक कर लो क्या शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड में इस डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन सेम आया था। देखो चेक करो, ये रहा 14.5 डिस्क्रीट सीरीज में, और ये था शॉर्टकट मेथड में, और ये था डायरेक्ट मेथड में 14.5। आंसर सेम ही आएगा चाहे कोई भी मेथड के थ्रू हम मीन फाइंड आउट करें। ओके अब जाते हैं कंटिन्यूस सीरीज। अच्छा कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी में नहीं लिखा मैंने, तो पहले कंटिन्यूस सीरीज का फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। पहले जो सीरीज था 2 4 8 12 4, 2 4 2 4 8 12 4, ये था फ्रीक्वेंसी है ना। अब पहले कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला देखते हैं। क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ, सेम ही रहेगा, एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ इंटू सी। तो सब पता है यहाँ पर जो है ना, इसी चीज़ को यहाँ पर मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ से देख सकते हो ए क्या है, समसन ऑफ एफ डी डैश क्या है, सम ऑफ एफ क्या है, और सी क्या है ना। जो लिखा हुआ है यहाँ पर तुम सारे
देख सकते हो। तो डायरेक्ट चलते हैं पहले। अच्छा, बस यहाँ पर एक ही चीज़ फ़र्क होगा कि d इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a माइनस ए, ओके, और d डैश मतलब d डिवाइडेड बाई c, ओके। तो पहले मीट पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, जैसे हमने प्रीवियस शॉर्टकट मेथड में भी किया था कंटिन्यूस सीरीज में। तो 0 से 10 इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। 10 और 20 का मिड पॉइंट 15, 20 और 30 का मिड पॉइंट 25, 30 और 40 का मिड पॉइंट 35, 40 और 50 का मिड पॉइंट 45। आ गया मिड पॉइंट, है ना। अब इसके बाद डी फाइंड आउट करेंगे। तो उसके पहले हमें मिड पॉइंट में से किसी एक नंबर को एज ए मीन एज्यूम करना है ना। यहाँ पर मैं ए एज्यूम कर रहा हूँ 25 को, तो सभी मिड वैल्यू से 25 को माइनस करेंगे। 5 माइनस 25 20, माइनस या प्लस, माइनस। 5 से 25 माइनस कर रहे हैं ना, माइनस 20। 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, और 45 माइनस 25 20। आ गया डी। अब डी डैश कैसे, सी क्या होगा, सभी नंबर को डिवाइड किया जा सकता है कौन से वैल्यू से, 10 से, तो सी 10। तो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 2। आ गया डी डैश। अब इसके बाद एफ डी डैश, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, 8 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 4 इंटू 2 8। अब इसको टोटल करो, सम ऑफ एफ डी डैश कितना आ रहा है 20, और ये यहाँ पर आ रहा है माइनस 8। तो क्या होगा 20 माइनस 8 12, और सम ऑफ एफ कितना 20 20 30, सम ऑफ एफ आ रहा है 30। अब बस फॉर्मूला में पुट करेंगे और कुछ, एक्स बार इक्वल टू एफ क्या था 25 प्लस सम ऑफ एफ डी डैश आया है हमारा 12 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ इज 30 इंटू कॉमन फैक्टर इज 10। देन व्हाट विल बी द मीन, सॉल्व करो इसको। एक्स बार इक्वल टू 25 प्लस 10 3 ज़ा 30, 3 4 ज़ा 12, 25 प्लस 4, यानी कि आंसर विल बी 29। ये रहा कंटिन्यूअस सीरीज में मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। तो मीन हमारा हो गया है खत्म, और सारे सीरीज में, अच्छा इस चीज को भी वेरीफाई कर लो, क्या शॉर्टकट मेथड में भी या फिर डायरेक्ट मेथड में इस सीरीज में मीन सेम आया था। यहाँ पर 29, यहाँ पर है 29। चलो चेक करते हैं, देखो यहाँ पर भी 29 आया था, और डायरेक्ट मेथड में यहाँ पर भी 29 ही आया था, है ना। तो आ गया, हमने सीख लिया बहुत ही आसान तरीके से, और तीनों ही मेथड में, तीन सीरीज में कैसे मीन फाइंड आउट किया जा रहा है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को, सभी तुम सबको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे से मीन सीख लिए हो। अब आगे अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, तो तुम कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। और एक चीज़, तुम्हारे लिए एक होमवर्क भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको सॉल्व करके कैलकुलेट मीन मीडियन मोड तीनों ही, इस सीरीज में मीन मीडियन मोड तीनों ही फाइंड आउट करना है। अच्छा मीडियन मोड तो हमने सीखा नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो बस मीन, ठीक है, मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको छोड़ दो, मीडियन अभी तक सीखा नहीं हमने, इसको छोड़ दो। बस हमें मीन फाइंड आउट करना है इस सीरीज के लिए, कौन से मेथड से, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ओके, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। और इसका आंसर क्या होगा तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कर देना, और उसके साथ लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।